घर का झाड़ू पोंछा बर्तन और भगवान का नाम जपते रहना, काम करते रहो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, है ना, श्रीमन नारायण जपते रहो, लेते रहो नाम। आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा नाम जप से, और आपके हृदय में सारी आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और एक आनंद का अनुभव हो जाएगा। कलयुग बहुत अच्छा युग है। इस युग में इतनी अच्छी बात यह है कि केवल नाम केवल पर कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल नाम है, इसलिए क्या आश्रय लेना है आपको। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं मैया जी नाम का आश्रय ले लो। आप लोग दिन में कितना नाम जप लेती हो मैया? नहीं, समय नहीं मिलता। पड़ोसन की निंदा करने से समय बचता ही नहीं है, पंचायत करने में समय जाता है, प्रपंच भी तो करना है महाराज हमें। 1 घंटे 2 घंटे तो हमारा नियम है, पड़ोसन की चुगली करनी रहती है। बिना चुगली करे हम तो चूरन खाते नहीं है, भोजन करते हैं, चुगली करते हैं, भोजन पच जाता है। चूरन की भी जरूरत नहीं है हमें। है ना मैया? मैं आपको एक टारगेट दे के जाऊंगा, आप सभी ध्यान से सुने। आपको मरने के पहले आपको 100 करोड़ नाम जपना है। मरने के पहले कितना नाम जपना है? 100 करोड़ नाम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ऐसे नाम जपो, नाम श्रीमन नारायण जपो या सीताराम जपो या राधे, एक ही बात है, पर्यायवाची हैं ये सब। भगवान के कितने नाम हैं? विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है। उस 1000 नाम में कृष्ण भी है, राम भी है और नारायण, कुछ भी कहो एक ही बात। आपकी माँ आपको किस नाम से बुलाती है? आपके पति आपको किस नाम से बुलाते हैं? आपका बेटा आपको किस नाम से बुलाता है? बेटा कहता है माँ, भाई कहता है बहना, पिता कहते हैं बेटी, पति कहता है पत्नी। आप तो एक ही हो ना, पर आपके नाम कितने सारे हैं। पुत्र के लिए आप माँ बन जाती हो, भाई के लिए बहन होती हो, है ना? आपके नाम ही तो बदल रहे हैं, आप तो वही हो ना ज्यों की त्यों। बेटा आपको आपका नाम लेके बुलाता है, ए सुनीता यहाँ, माना कि किसी का नाम सुनीता है, बेटा अपनी माँ का नाम लेता, सुनीता यहाँ हो ना, माँ यहाँ हो, माँ ये देखो माँ। ये तुम्हारा नाम माँ कब से पड़ गया? जब से तुम्हारा बेटा तुम्हें माँ कहने लगा तब से। तुम वही हो, तुम बदली नहीं हो माँ, तुम्हारा नाम बदल गया। पहले सुनीता नाम था, तुम्हारे पति तुम्हें सुनीता के नाम से बुलाते थे, पर अब बेटा माँ के नाम से बुलाने लगा। थोड़ा और जमाना बदला, है ना? तुम्हारा पोता आ गया, पोता तुम्हें सुनीता नहीं कहे, सुनीता यहां ना, दादी। नाती आ गया तो नानी। आप तो वही की वही हो, सुनीता की सुनीता ही रही, लेकिन सुनीता पहले पिता के लिए सुनीता रही, पति के लिए सुनीता रही, पर पुत्र के लिए सुनीता नहीं है, माँ है। पोते के लिए नानी हो गई, दादी हो गई, और रिश्ते आप ज्यों की त्यों है, पर नाम आपके बदलते गए। उसी प्रकार यदि आपको 4 नाम से जमाना बुला सकता है, तो भगवान को कोई राम कह के बुलाए, कृष्ण कह के बुलाए, नारायण कह के बुलाए, एक ही बात है। इनमें कभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, भेद नहीं समझना चाहिए। हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण जपें कि नारायण नारायण जपें, एक ही है पगले, एक ही है। जो अर्थ नारायण का है वही अर्थ राम का है, वही अर्थ कृष्ण का है। राम शब्द का अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें, जो योगियों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लें, उन्हें राम कहते हैं। अब कृष्ण शब्द की व्याख्या, कृष्ण कर्ष्यति इति कृष्णः,
जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले उन्हें कृष्ण कहते हैं। राम शब्द की व्याख्या है जो सबके हृदय में रमण करें और सबके हृदय को अपनी ओर खींच लें। और कृष्ण शब्द की व्याख्या है जो सबके मन को अपनी ओर खींच लें, मतलब बात वही घूम फिर के। तो चाहे राम कह दो, चाहे कृष्ण कह दो, चाहे नारायण कह दो, तो हमें इन नामों में कभी भेद नहीं रखना। अब आप प्रश्न करें महाराज जी भगवान एक हैं तो मंदिर फिर इतने सारे, ये राम जी का मंदिर, ये कृष्ण जी का मंदिर, ये दुर्गा जी का मंदिर, ये शंकर जी का मंदिर, ये गणेश जी का मंदिर। हाँ, मैंने इस बात को कल भी स्पष्ट की थी, पर और स्पष्टता से आज स्पष्ट कर दूं ताकि सदा सदा के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाए, समाप्त हो जाए, संदेह समाप्त। मैं आपको समाधान देता हूं। भगवान एक ही हैं, ये बात कल हो चुकी थी। इससे आगे की बात आज करते हैं। यदि भगवान एक हैं तो फिर राम और कृष्ण और नारायण और नरसिंह और वामन, ये इतने मंदिर अलग अलग क्यों? ये नरसिंह जी का मंदिर है, ये राम जी का मंदिर है, ये कृष्ण जी का। कारण है मेरी माँ, जैसे आप एक हो, पानी एक है, पानी को पानी कहते हैं, पर वही पानी जब भाप बन जाता है, आप चूल्हे पे रखते हैं, जो ऊपर से निकलता है उसे क्या कहते हैं? भाप कहते हैं ना, भाप निकल रही है। तो पानी का ही एक नाम क्या होता है? भाप। वही पानी सवेरे सवेरे जब गिरती है ओस कहते हैं। घास के ऊपर बूंद बूंद होती है, उसे क्या कहते हैं? है क्या वो? ओस नहीं है, एक्चुअली वो पानी ही है, नाम उसे ओस दे दिया। भाप कह दो, पानी कह दो, ओस कह दो या बर्फ कह दो, है चार चीज, नाम भी चार हैं, रूप भी चार हो गए। पानी का रूप अलग है, भाप का रूप अलग है, वाष्प का रूप अलग है, और बर्फ का रूप अलग है। रूप रंग नाम अलग अलग है, पर तत्व तो एक ही पानी है। ओस में पानी के सिवा कुछ है, बर्फ में पानी के सिवा कुछ है, भाप में पानी के सिवा कुछ है। नाम रूप चार हो गए मैया, पर तत्व एक ही। उसी प्रकार राम कृष्ण, दुर्गा जी, शंकर जी, हनुमान जी, रूप और रंग और नाम अलग अलग हो गए, पर तत्व एक ही है। सब में वही नारायण है, वही भगवान नारायण राम है, वही नारायण श्री कृष्ण है, वही नारायण शंकर जी हैं। इनमें भेदभाव नहीं समझना चाहिए। चलिए, ये तो स्पष्ट हो गया। इसलिए अब हम आपको कहते हैं 100 करोड़ नाम जपना है। कितना नाम जपना है? मरने के पहले जप लोगी मैया? नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और आप पहले ही नहीं महाराज नहीं जप पाएंगे। युद्ध लड़े नहीं, हार गए। अफगानिस्तान जैसे वहां का राष्ट्रपति भाग गया, बिना लड़े ही भाग गया। ऐसे आप हो, बिना जपे नहीं महाराज नहीं हो पाएगा, हार गए। क्यों हार गए? जपो। 100 करोड़ नाम क्यों जपने का बोल रहा हूं? 100 करोड़ नाम जप लोगे तो 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे आपके पास। हाँ, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये कागज के टुकड़े, ये 500 का नोट जो है, अमेरिका में लेके जाओ भैया जरा एक टॉफी देना, इससे टॉफी भी नहीं आएगी। क्यों? वहां डॉलर चलता है, ये नहीं चलता। इसको बैंक में जमा करके डॉलर लीजिए, वो चलेगा। भारत का पैसा भारत के बाहर नहीं चलता मैया जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको पता ना हो, पता होगा। भारत का पैसा भारत के बाहर नहीं चलता। जब इस देश का पैसा बगल के देश में नहीं चलता, तो इस देश का पैसा उस देश में कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? इसलिए इस पैसे को धर्म की बैंक में जमा करो और वहां से राम नाम का धन लो, और राम नाम का धन वहां काम करेगा। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई गाती है। कौन सा धन काम करेगा वहां? जितने नाम जप लोगे उतना धन तुम्हारा। एक नाम में 1 रुपया, 2 नाम में 2 रुपया, 100 करोड़ नाम जपने का इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप सबसे बड़े भक्त कहलाए जाएं, सबसे बड़े आदमी आप ही हों। एक नाम में 1 रुपया। अब आप देख लो, आपके ये जो तुम्हारे कागज के टुकड़े तुमने बैंकों में जमा कर रखे हैं ना, ये तुम्हारे यहीं के साथी हैं। हाँ, यहां भी पूरा साथ नहीं देते। कोरोना काल में 10-10 लाख रुपए में भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। पैसे वाले झोला में पैसे ले लेके भागते रहे, भैया जान बचा लो, लेकिन पैसों से जान नहीं बची। पैसों से जान बचती होती तो सारे पैसे वाले अमर हो जाते।
फिर कोरोना काल में पैसे वाले ना मरते? अर्थ क्या है? तुम्हारे पैसे काम आए? फिर ये काम नहीं आएगा मेरी माँ, काम वही आएगा जो हम बता रहे हैं। राम नाम का धन, आपको मरने के पहले 100 करोड़ नाम जपना है काम करते हुए घर का। हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर माला ही फेरती रहो ना, बैठ के जाप नहीं करना, काम करती रहो, झाड़ू लगाती रहो और अंदर से सीताराम सीताराम राधे श्याम श्रीमन्नारायण 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 जपते रहो। झाड़ू लगाती रहो, पोंछा लगाते रहो, बर्तन धुलते रहो, कपड़े धुलते रहो, दुकान चलाते रहो, फैक्ट्री चलाते रहो, गाड़ी चलाते रहो, कुछ भी काम नहीं रोकना, अकर्मण्य होकर घर में नहीं बैठना, काम धाम बराबर करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए केवल नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। और हमारे यहां अकेले नाम लेने की पद्धति नहीं है, नाम हमें युगल नाम लेना है। अकेले कृष्ण कृष्ण नहीं जपना, राधे कृष्ण। अकेले राम राम नहीं कहना, सीताराम। क्यों? इसका भी कारण है। अच्छा ये बताओ, पिताजी गुस्सा करते हैं तो कौन बचाता है? पिताजी गुस्सा करें, पिताजी 2-4 थप्पड़ जमाएं बेटे को, तो बेटा भाग के कहां जाता है? कहां? और मां मारने लग जाए तो पिता के पास। इसलिए आपको युगल नाम जपना है, सीताराम। यदि राम जी से हमारी गलती हो गई, राम जी ने हमें डांटा, तो हम भाग के माता सीता के पास चले जाएंगे, मां बचा लो, पिताजी आज गुस्से में है, मां की शरण में। यदि श्याम सुंदर नाराज हो गए तो राधा रानी की शरण में। और श्रीमन्नारायण बोलो, श्रीमन्नारायण। यहां जो श्रीमन नारायण है, इसमें नारायण में जो श्री शब्द लगा हुआ, श्रीमन, ये श्री मतलब होता है लक्ष्मी। यदि आप श्री कृष्ण भी कहते हैं तो सही है। श्री मतलब यदि श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाता है तो श्री का अर्थ हो जाता है राधा। यदि श्री राम, राम के साथ श्री जुड़ गया तो श्री शब्द का अर्थ हो जाएगा सीता। यदि श्रीमन नारायण, यदि श्री नारायण के साथ जुड़ गया तो वह श्री शब्द का अर्थ हो जाएगा क्या? लक्ष्मी। तो जो श्री शब्द है वह होना चाहिए। यदि श्री नहीं है तो फिर राधे कृष्ण बोलो या फिर श्री कृष्ण बोलो। अकेले कृष्ण कृष्ण नहीं, अकेले कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री मतलब राधा, या फिर राधे कृष्ण राधे। इसे कहते हैं युगल नाम। युगल मतलब प्रिया प्रियतम दोनों, प्रिया प्रियतम। अकेली राधा रानी का भी नाम जपोगे तो भी काम नहीं बनेगा। रावण ने अकेले सीता जी को ही तो चुराया, राम जी को भी चुरा लेता तो रावण अमर हो जाता। दोनों को बिठाता और दोनों की आरती उतारता, सीताराम सीताराम, रावण अमर हो जाता। रावण जैसा भक्त कोई ना होता। लेकिन गलती क्या किया, राम को तो छोड़ दिया, राम को गालियां देता है और सीता जी को चुरा के घर ले आया। एक को चुरा के ले आया, दोनों को लाता तो कल्याण हो जाता। एक को, इसलिए एक को नहीं, दोनों को। पूजा हमें करनी है युगल नाम। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति हमें युगल नाम देती है। आपके गुरु जी ने भी जो आपको मंत्र दिया है वह मंत्र युगल ही होना चाहिए। और हमारी जो परंपराएं हैं, भारत की सनातन परंपराएं, उस परंपराओं में यह ध्यान दिया जाता है कि भक्तों को मंत्र कौन सा देना है। यदि आपने गुरु परंपरा से सही मंत्र पाया है तो वह युगल मंत्र होगा। और युगल मंत्र जपने से ही हम सबका कल्याण है। कोई अकेला राम राम जप ले, अकेला केवल सीता सीता जप ले, अब कोई सीता सीता जपने लग जाए तो भी कल्याण नहीं है। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ युगल नाम है। चलिए, ये तो युगलता की बात हो गई। सीताराम, इसलिए हम बोलते हैं श्रीमन नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण। तो आपको 100 करोड़ नाम जपना है। कितना? काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो।
काम धाम बराबर करना मैया जी भैया जी, पर खूब नाम जपना, केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री, यही हमारा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आप लोग टारगेट सेट कर लीजिए, मरने के पहले कितना नाम जपना है, जपेंगे। अरे ले लो ना संकल्प, 100 करोड़ जपेंगे, जितना जप लो अच्छा ही तो है, नुकसान तो है नहीं इसमें। यदि 100 करोड़ नहीं जप पाए, 80 करोड़ ही जप लिया, तो अभी तो 80 करोड़ रुपए आपके पास हैं। यदि 50 करोड़ ही जप पाए, तो अभी तो 50 करोड़ के मालिक हैं। आप अपने बेटे को तो 1 करोड़ की संपत्ति देते होंगे, हम तो आपको 100 करोड़ की संपत्ति दे के जा रहे हैं। जप लो नाम, यही है सबसे बड़ा मंत्र। ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर लो, वही सुखी। अच्छा, आप कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता भगवान के नाम जपने में। मेरी मां ऐसे नहीं लगेगा। तुम्हारा मन जाए जहां जाने हैं जाने दो, मन को पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम पहले नाम जप करो। अजामिल ने क्या बोला था अंत समय में, क्या बोला था, नारायण। हनुमान जी लंका गए, क्या बोलते हुए गए, जय श्री राम। हाँ, नाम के बल थामने का संकल्प लीजिएगा। एक माँ का सहारा जरूर बनिएगा। राधा रानी भी माँ है और गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहने वाली भी माँ है। इन माँओं की सेवा से शायद वो राधा रानी माँ हमारी प्रसन्न हो जाएं, माँ जगत जननी प्रसन्न हो जाएं। तो प्रिय भक्तों, आपको बारंबार राधाष्टमी की बधाइयाँ। बोलिए राधा रानी सरकार की। हाँ, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। ऐसी राधा रानी जिनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रिय भक्तों, पावन सी कथा में हम प्रवेश करते हैं। भटिंडा के सभी भक्त लोग जो कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, श्री बांके बिहारी श्री बांके बिहारी सेवा समिति के सभी सदस्यों के लिए सुंदर तालियां तो बनती ही हैं इनके प्रयास के लिए, इनकी मेहनत के लिए। भगवान आप सभी को सदा सुखी रखें, सभी को प्रसन्न रखें और आप यूं ही मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। आपके आंगन में भी राधा रानी की कृपा, श्याम सुंदर की कृपा बरसती रहे। प्रिय भक्तों, साधना टीवी और यूट्यूब के माध्यम से जो कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को भी बारंबार बधाइयां, राधाष्टमी की शुभकामनाएं। राजा परीक्षित को कलयुग, अब मैं कथा की ओर प्रवेश करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शोर बिल्कुल ना कीजिएगा, प्रसन्न चित्त रहिएगा, होंठों पर मुस्कान बनाए रखिएगा और प्रसन्नता से कथा सुनिएगा। मोबाइल बिल्कुल ना चलाइएगा, बातें बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल सावधान होके सुनिएगा। हाँ मैया जी, ओ मैया, हो गई पंचायत? अब सुन लो। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? एक बार राजा परीक्षित अपने शहर का, अपने नगर का, अपने राज्य का मुआयना करने के लिए गए। देखूं तो मेरी प्रजा कितनी सुखी और कितनी दुखी है। जब वह गए तो एक गाय और एक बछड़ा, दोनों को एक काला सा व्यक्ति बहुत मार रहा था, बहुत प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था। राजा परीक्षित ने देखा, वह बूढ़ी सी गाय बछड़े से कह रही थी, बेटा ये युग ही है, तुम रोना मत। वह बछड़ा जो था 3 पांव टूट चुके थे, 1 पांव के बल पे खड़ा था। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा गौ माता से, गौ माता आप इतनी दुखी क्यों हैं? और ये बछड़ा इतनी दुखी, आप क्यों इतनी दुखी हैं? यह जो बछड़ा था कोई और नहीं, धर्म ही बछड़ा था, और गाय कोई और नहीं, पृथ्वी ही गाय थी। पृथ्वी जब भी भगवान के सामने जाती है तो गाय बन करके जाती है, और धर्म ही बछड़ा है।
तो बछड़े के 3 पांव टूट चुके हैं, 1 पांव से खड़ा है और गाय बहुत दुखी है। गाय कहती है, महाराज परीक्षित, मैं किसे दोषी ठहराऊं? धर्म कहते हैं मैं किसे दोषी ठहराऊं? ये कलयुग है, इस युग में हम दुखी तो रहेंगे ही। आपको क्या बताएं, हम अपने भाग्य को दोषी ठहराएं या आपके राज्य की व्यवस्था को दोषी करार दें? हम किसी को दोषी नहीं कहते, हम स्वयं दोषी हैं। परीक्षित ने जब सुनी कि यह सामान्य व्यक्ति की बातें नहीं हो सकती, यह तो धर्म है। इस कलयुग में धर्म के 3-4 चरण होते हैं हर युग में, लेकिन इस कलयुग में 3 चरण टूट चुके हैं, सत्य, दया, दान और तप। कलयुग के यह 4 पांव होते हैं। इसलिए आपने शंकर जी के मंदिर में देखा होगा, नंदी महाराज 1 पांव आगे करके बैठते हैं, 3 पांव अंदर की ओर होते हैं। वो अंदर की ओर नहीं, एक्चुअली वह पांव है ही नहीं, टूट गए। नंदी कौन है? नंदी मतलब धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। इस कलिकाल में, कलयुग में 3 पांव टूट चुके हैं, इसलिए नंदी महाराज का 1 पांव आगे होता है। 1 पांव आगे का अर्थ क्या है? इस कलयुग में सत्य चला गया, सत्य नहीं बोलता कोई। जो बोलते हैं उन कम लोगों के बल पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य है, कम मात्रा में बचा है, ऐसा नहीं कि नहीं। सत्य, दया, दया भी कम मात्रा में बची है, कम दया बहुत कम लोग करते हैं। सत्य, दया और तप, तपस्या भी ना के बराबर बची है, कम मात्रा में तप कर रहे हैं लोग। हिमालय की तलहटी में 35 संत ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता चला। एक संत आए हिमालय में, जो हिमालय में दिन रात वहीं रहते हैं। एक बार वह संत आए, भागवत में दास अनिरुद्ध वृंदावन में भागवत सुना रहा था, और हिमालय से वह तपस्या करने वाले एक संत आए और उन्होंने हमें बताया कि हम केवल कथा सुनने आए हैं और अब यहाँ से सीधा हिमालय चले जाएंगे, इसके बाद अब कभी नहीं आएंगे। कभी कभी मन होता है तो आ जाते हैं, सो आज आ गए हैं, कथा सुनी और वो संत जाने लगे। हमने हाथ जोड़ के कहा, महात्मा जी आप हिमालय में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं और कितने संत हैं? उन्होंने कहा कि वहाँ केवल 35 संत ऐसे हैं, ओनली 35 संत, जो 12 महीने हिमालय की गुफाओं में रहते हैं। जब केदारनाथ, बद्रीनाथ 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, बर्फ की चादर होती है, उस समय भी वह 35 संत वहीं रहते हैं, भजन करते हैं भगवान का। एक संत के बारे में उन्होंने बताया कि वहां ऐसे उच्च कोटि के संत रहते हैं जिन्होंने कई बार भगवान का साक्षात्कार किया। एक संत के बारे में उन्होंने बताया कि वो संत ऐसे हैं जो गंगा के तट पर रोज रोने की साधना करते हैं। साधना वहां कई प्रकार की होती है। एक साधना होती है नाम जप की, जो नाम जपते हैं केवल सीताराम सीताराम, राधे श्याम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जो जिसका भाव है वह अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। एक संत हैं जो गंगा के तट पर खड़े होके 5 घंटे रोने की साधना करते हैं। रोने की साधना, हमने पूछा ये रोने की साधना क्या है? बोले रोज वह भजन करके आते हैं और गंगा के तट पर खड़े होकर सिर्फ रोते हैं, सिर्फ रोते हैं, सिर्फ रोते हैं। पूछा हमने क्यों रोते हैं? धन के लिए? ना ना ना, धन की चाहत होती तो वो संसार छोड़ के हिमालय काहे को जाते? धन की चाहत नहीं है तो भोगों की चाहत है ना, भोगों की चाहत नहीं है, फिर रोते क्यों हैं? केवल भगवान से प्रेम है। आपका जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए आंसू तो आते हैं। आपका बेटा परदेश चला गया तो आपको बेटे से क्या चाहिए? जब बेटा परदेश में होता है तो माँ उस बेटे को याद कर कर के रोती है। तो बताओ, क्या माँ बेटे के धन के लिए रोती है? क्या माँ की कुछ इच्छाएं हैं इसलिए रोती है? ना, माँ बेटे से प्रेम करती है और वो प्रेम के कारण अपने आप अनायास ना चाह कर भी आंसू आते हैं। उसी प्रकार इतना प्रेम है भगवान के श्री चरणों में कि माँ भगवती को याद करते हैं। जब वह गंगा माँ को देखते हैं तो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, तो गंगा को देखकर उन्हें भगवान के चरण याद आ जाते हैं और भगवान के चरणों को देख देख करके वो 5 घंटे की साधना रोने की है, केवल रोते हैं, केवल रोते हैं। यह तो वो संत हैं
जिनके बारे में उन संत ने हमें बताया। अब मैं दूसरी एक भक्ता के बारे में आपको बताऊं जिन्हें हमने अपनी आंखों से देखा। जगन्नाथपुरी में आज भी जब ये दास अनिरुद्ध 2 वर्ष पहले जगन्नाथपुरी जब हम गए और हमने जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके जब बाहर प्रांगण में आकर बैठे तो एक माँ आई हमारे पास। वो माँ एक पुलिस वाले भाई हमारे पास आए और उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी हम आपको किसी से मिलाना चाहते हैं। हमने कहा मिलाइए। तो उन्होंने एक बूढ़ी माँ से मिलाया। हमने कहा ये माँ का परिचय क्या है? बोले इनका परिचय कोई दे नहीं सकता, आप खुद देख सकते हैं। हमने कहा चलो देखेंगे। वो माँ रोज हमने उन्हें देखा, वो हमें अपना बेटा कह के बुलाई। उन्होंने अपने घर ले जाके हमें अपने हाथ से उन्होंने भोजन कराया और हमने उन्हें देखा। वहाँ के सारे लोग बताते हैं कि वह माँ जगन्नाथ भगवान के मंदिर में रोज जाती हैं और 1 घंटे तक रोती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, ये दास अनिरुद्ध इस बात का गवाह है, हमने भी देखा। वह माँ, हम उनके पीछे पीछे गए और हमने देखा कि वह जगन्नाथ जी मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े होकर द्वार में और वह रोती हैं और रोती 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 1 घंटे तक रोती हैं और ऐसे रोती हैं कि उनकी सारी आंखों के आंसू से यहाँ से लेके पूरी साड़ी गीली होकर जिस पत्थर पर खड़ी होती हैं, जिस जगह पर, वह जगह भी गीली हो जाती है। उनके जाने के बाद उनको जानने वाले भक्त उनके आंखों के आंसू से जो पत्थर गीला हो जाता है उन आंसुओं से अपने नेत्रों में लगाकर माथे पे लगा के अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं। उस स्त्री को आज भी वहाँ कर्माबाई के नाम से जाना जाता है। उनका दर्शन सबके वश में नहीं है। आप कभी जाएंगे तो शायद है कि आपको हो। हम 2 वर्ष पहले गए थे, कोरोना काल के पहले, तो वहाँ हमने दर्शन किया माँ का और वहाँ जो भक्त साथ गए थे उन्हों भक्तों को भी हमने उनका दर्शन कराया। इस कलयुग की कर्माबाई कहते हैं वही कर्माबाई जिन कर्माबाई की खिचड़ी भगवान खाया करते थे। थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी जीमा व बेटी जाट की। वही कर्माबाई अंत समय जगन्नाथपुरी गई और जगन्नाथ भगवान को अपनी गोद में बिठाकर उन्होंने भगवान को खिचड़ी खिलाया। आज भी जगन्नाथ भगवान को 8 बार भोग लगता है, उसमें सबसे पहला भोग खिचड़ी का होता है। उस खिचड़ी का नाम है कर्माबाई की खिचड़ी। वो कर्माबाई की खिचड़ी जो है वह खिचड़ी आज भी लगती है और वह जो महिला है जिसके बारे में हम बता रहे हैं वह कोई और नहीं, वह कर्माबाई मर के भगवान के घर गई और वही इस कलिकाल में आज भी वो यहाँ धरती पर है और उसे हम कर्माबाई कह करके पुकारते हैं। तो ये साधना जो है रोने की साधना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं कहता हूँ इस कलिकाल में ना तुम यज्ञ करके भगवान को पा सकते हो, ना तो जप करके भगवान को पा सकते हो, ना तप करके भगवान को पा सकते हो। भगवान को पाना है तो एक ही उपाय है, भगवान के प्रेम में केवल रोना सीख लीजिए। जैसे मछली पानी से निकल जाने के बाद तड़पती है, मैं ये नहीं कहता कि तुम जानबूझकर रोने लग जाओ। अरे कहने से कोई रोना थोड़ी आता है। जिसके हृदय में प्रेम होगा उसी की आंखों में आंसू भी होंगे। इसलिए भगवान से प्रेम करोगे तो आंसू के लिए मोहताज नहीं रहोगे। इसलिए मैं अयोध्या में जब रहा तो मैं वहां भी देखता रहा। मेरा जीवन काल बचपन से लेके आज तक संतों की निकटता में गुजरा है। हमने भक्तों का बहुत करीब से दर्शन किया है। एक संत को हमने देखा जो मधुकरिया संत थे। मधुकरिया अर्थात भिक्षा मांगकर जो मिल जाए खा लेते थे, बाकी भगवान का भजन करते थे। जब हम अयोध्या में विद्यार्थी जीवन में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कनक बिहारी जी के मंदिर में एक संत रोज आते थे और दीवार पे वहाँ द्वार पर खड़े हो जाएं, दीवार से टिक जाएं और बड़े प्रेम से वह केवल रोते थे, केवल रोते थे। भगवान को देखते जाएं और रोते जाएं, देखते जाएं, रोते जाएं, देखते जाएं, रोते जाएं, देखते जाएं, रोते जाएं। केवल रोता है। जो भक्त होते हैं ना, सच्चे भक्त, वह केवल भगवान के लिए रोते हैं, भगवान को पाने के लिए रोते हैं। इसलिए कहा करता हूँ कि जैसे मछली तड़प तड़प करके पानी को याद करती है, नहीं मिलता तो मर जाती है, पर ऑप्शन उसके पास कुछ होता नहीं है। इसी तरह यदि हमारे बीच में भी, हमारे जीवन में भी यदि कृष्ण के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है
तो हम भी उनके लिए रोएं। और आपसे प्रार्थना करता हूँ, भगवान को जल से स्नान कराने की जरूरत नहीं है। अरे सुदामा जी जब भगवान के दरवाजे गए तो सुदामा जी के चरणों को देखकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और उन्हीं नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को पखार दिया। यदि भगवान भक्तों के चरण अपने नेत्रों के जल से धुलते हैं तो क्या भक्त भगवान को पानी से नहवाए? अरे इतना प्रेम करो भगवान से, इतना प्रेम करो भगवान से कि आंखों में अपने आप आंसू आ जाए और उन्हीं नेत्रों के जल से भगवान का अभिषेक हो जाए। यही हमारी सच्ची भक्ति है, यही सच्चा प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। आज लोग ना बहुत सस्ती चीज ढूंढ लेते हैं। भगवान को क्या चढ़ाते हो? फूल चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, हार चढ़ाते हो, पैसे चढ़ाते हो, लड्डू चढ़ाते हो। ये सस्ती चीजें, इनसे भगवान को रिझाने चले हो? रीझ जाएंगे भगवान तुम्हारे लड्डू पेड़े और सोना चांदी हीरे मोती से? ना भक्तों, भगवान को रिझाना है तो पुष्पों के हार से ना रिझाओ, भगवान को रिझाना है लड्डू पेड़े से ना रिझाओ, भगवान को रिझाना है। अच्छा बताओ, लड्डू पेड़ा महंगा है या आंसू महंगे हैं? क्या महंगा है? लड्डू पेड़े तो पैसों से खरीदे जा सकते हैं, फूल माला तो पैसों से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा के वो आंसू कहाँ से लाओगे? किस दुकान में मिलते हैं वो श्रद्धा के आंसू? तो आपके भीतर से ही प्रकट होंगे। इसलिए भगवान को ये वस्तुएं ना चढ़ाकर केवल प्रेम के दो आंसू चढ़ा दिया करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। इस कली काल में राजा परीक्षित ने कहा, इस धर्म की ये हालत, गौ माता की ये हालत किसने की? कलयुग वहां पर खड़ा था। महाराज गलती हो गई, अपराध हो गया। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, निकल जा मेरे राज्य से, तूने मेरी प्रजा को बहुत प्रताड़ित किया, गाय को बैल को तूने बहुत प्रताड़ित किया है, चला जा यहां से। कलयुग बोला, महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है या बुरा है? मैया, ओ मैया, कलयुग अच्छा है कि बुरा? अच्छा है या बुरा? हाँ या ना? कलयुग बुरा है ऐसा कौन कौन कहते हैं? हाथ उठाओ। कलयुग अच्छा है ऐसा कौन कौन कहते हैं? हाथ उठाओ। कलयुग सबसे अच्छा युग है, कलयुग जैसा कोई युग नहीं। क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। सतयुग त्रेता द्वापर युग में जो गति यज्ञ करने से, जप करने से, समाधि लगाने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान के नाम का आश्रय लेने मात्र से मिल जाती। इसलिए कलयुग में केवल भगवान का नाम जप लीजिए, भव सागर से पार हो जाएंगे। यह कलयुग की सबसे अच्छी साधना है। काम करते रहना पर राम जी नाम के बल पर हनुमान जी समुद्र को लांघ कर पार कर गए, छलांग लगा के। ये नाम की महिमा नहीं तो क्या है? अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर भवसागर को तर गया। अरे और तो क्या कहें, एक पत्थर भी नाम के बल पर तर गया। आज भी रामेश्वरम का पत्थर पानी में आज भी तैरता है। यदि पत्थर को राम नाम ने डूबने नहीं दिया तो क्या वो राम नाम हमें और आपको डूबने देगा? मैया जी, नाम पर विश्वास करना सीखो। तुलसीदास जी नाम ही जपते हैं, राम नाम अवलंबन एकू। इसलिए मन जाए चूल्हे में जाने दो, भटकता है भटकने दो, तुम नाम जपो। जब नाम तुम्हारा कम से कम 50 लाख नाम जप हो जाएगा, मैं आपको टारगेट देता हूं, पूरी बात बताता हूं। जब आप नाम, मन जहां लग रहा है लगने दो, गंदी जगह जा रहा मन लगने दो, वासनाओं में डूबा है डूबे रहने दो। आप क्या करो, केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जब आपका श्रीमन नारायण का 50 लाख जाप पूरा हो जाएगा तो आप महसूस करेंगे धीरे धीरे आपका मन वहां से हट जाएगा वासनाओं से। जब आपका मन 1 करोड़ पूरा हो जाएगा, 1 करोड़ नाम जप हो जाएगा, 1 करोड़ नाम जप हो जाएगा, फिर आपका मन 30-40% संसार से मन हटने लग जाएगा।
जब आपका मन 2 करोड़ जाप पूरा हो जाएगा, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण 2 करोड़ नाम जप हो जाएगा, उसके बाद तो आप सदा हैप्पी रहने लगेंगे, प्रसन्न चित्त रहने लगेंगे। फिर आपके अंदर दुख का जो लेस है ना, दुख का जो कांटा है, वह कांटा निकल के भाग जाएगा। और जब 3 करोड़ नाम जप हो जाएंगे, उसके बाद तो आपके अंदर वासना छू भी नहीं सकती, ऐसे टच नहीं कर सकती वासनाएं। कोई आपको कितना भी काम वासना की ओर ले जाए, कितना भी आपको कामुक बातें कहे, कामनाओं की ओर ले जाए, लेकिन 3 करोड़ नाम जप होने के बाद अपने आप आपका मन जैसे पका हुआ आम अपने आप पेड़ को छोड़ देता है, उसी प्रकार नाम जपने से भक्त की भक्ति पक जाती है और अपने आप विषयों को छोड़ देती है। छोड़ना, अब आप ऐसे ही छुड़ाओ तो नहीं छूटेगा। नाम जप करने से विषय वासना छूटती है। 4 करोड़ जब पूरा हो जाएगा तो आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा। 5 करोड़ जब पूरा हो जाएगा, आपके अंदर से लोभ समाप्त हो जाएगा। 6 करोड़ नाम जब पूरा हो जाएगा, आपको सब में भगवान का दर्शन होने लगेगा। 7 करोड़ नाम जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद तो आपको आनंद की ऐसी अनुभूति होगी कि आपके हृदय में श्री राधा रानी बैठे नजर आएंगे। 7 करोड़ 8 करोड़ नाम जब पूरा हो जाएंगे तो विश्वास दिलाता हूं ऐसी कोई रात नहीं जाएगी जिस रात में तुम्हारे सपने में प्रिया प्रियतम का दर्शन ना हो, सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण का दर्शन ना हो। 10 करोड़ नाम पूरा जप लोगे तो अपने आप आपकी आंखें खुलते ही आपको कण कण में ईश्वर का दर्शन होगा। 11 करोड़ नाम आप जप लोगे और आपका दर्शन कोई कर लेगा तो उसके बने हुए बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे आपके दर्शन से। आपके 11 करोड़ नाम पूरे होते ही जो आपका दर्शन कर लेगा, यदि कोई आदमी आपको देख ले, कोई महिला आपको देख ले और आपका दर्शन करके जाए तो उसके काम बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाएंगे केवल आपके दर्शन मात्र से। भगवान की जितनी महिमा है, भगवान के भक्त की भी उतनी ही महिमा है। कोई भगवान का दर्शन ना करे और भगवान के भक्त का दर्शन कर ले, उसका भी काम हो जाएगा। और जब आपका टारगेट 15 करोड़ पूरा हो जाएगा, 15 करोड़ नाम जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद तो आप छोड़ना चाहेंगे नाम को तो भी नहीं छूटेगा। और उसके बाद तो आपको वह अनुभूति होने लगेंगी जिनकी कामना नहीं। फिर तो आप एक जगह बैठ जाएंगे ना, फिर आप एक जगह बैठ जाएंगे ना और आप आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में मग्न हो जाएंगे। फिर आप लोग जो कहते हैं ना मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, तुम्हारे 15 करोड़ नाम जब पूरे होने दो मन, फिर तो आप ये कहोगे महाराज जी मन तो हटता ही नहीं भगवान से, फिर तो मन लगता नहीं, ये प्रश्न है। फिर ये प्रश्न हो जाएगा मन तो अब हटता ही नहीं, आंख खोलने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा आंख बंद करके। जैसे ही आप आंख बंद करोगे तो आंख बंद करते ही ना सामने एक अंधकार सा छा जाता है। उस अंधकार में जब 15 करोड़ नाम जब पूरा हो जाएगा तो उस अंधकार में आपको श्री राधा रानी श्री कृष्ण का पावन सा दर्शन होने लग जाएगा। जहां देखोगे वहां कृष्ण नजर आएंगे। फिर ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा, फिर ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा कि भगवान कहाँ है। अब कोई नाम जपे ना, कैसे काम है। अब कोई पहाड़ा ना पढ़े, अब पहाड़ा ना पढ़े, काखा गाघा ना पढ़े और डायरेक्ट अखबार लेके बैठ जाए, साहब हमसे अखबार पढ़ना नहीं आता। अरे पागल, अखबार पढ़ने के पहले, अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा पढ़ना पड़ता। बिना काखा गाघा पढ़े आपको अखबार पढ़ना आएगा? फिर बिना भगवान का नाम जपे परमात्मा कण कण में दिख ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और आप वही गलतियां करते हैं। मन नहीं लगता महाराज, अरे नाम जप करो, मन लगेगा बाद में, पहले किसी का नहीं लगता। बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो क्या मन लगता है उसका? माँ मार मार के भेज दी, जा स्कूल जा, 2 थप्पड़ मारती, जा पराठे का लालच देती है, बिस्किट का लालच देती है, आज तेरे में गोलगप्पे रखे हैं, आज तेरे टिफिन में हमने सुंदर सी सब्जी रखी है जो तुझे पसंद है, गाजर का हलवा रखा है, आज तेरे इसमें ये रखा है। बच्चा खाने की लालच से स्कूल जाता है। पहले तो लालच से स्कूल भेजना पड़ता है बच्चों को। फिर क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते जाते पहले रोते हैं, गाड़ी में नहीं बैठते, माँ जबरदस्ती ठूंसती है गाड़ी, बैठ, नहीं मानता, 2-4 थप्पड़ जमाती है, बैठ। और इसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता है, फिर जाने लगता है। मन नहीं लगता था, अब लगने लगा। वही बच्चा जो स्कूल जाने में कल तक रोया करता था, आज वही IAS IPS बन के देश की सेवा कर रहा है। पहले मन नहीं लगता था और अब मन हटता नहीं है। तो शुरुआती दौर ऐसे ही होती है बच्चों की तरह। जैसे बच्चे पहली बार स्कूल नहीं जाते, जबरदस्ती ठूंसना पड़ता है, ऐसे पहली बार ये मन आपका भगवान के भजन में लगेगा नहीं, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा और लग जाएगा। फिर हटाते हटाते रह जाना, हटेगा नहीं।
और आप लोगों का सवाल ही गलत होता, महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता। मन किसी का नहीं लगता, केवल तुम अकेली नहीं हो। पहले शुरुआत में नाम जप करो। कलयुग केवल माता शबरी क्या करती थी? माता शबरी क्या करती थी? केवल राम राम बोलती थी। मेरे राम आएंगे, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, केवल राम 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 जपते थे। माता शबरी को तो कोई वेदों का ज्ञान भी नहीं था, पुराणों का ज्ञान भी नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं, अंगूठा छाप थी, लेकिन नाम जप करने से उन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, स्वयं भगवान चल के उनके पास आ गए। ये नाम जप की महिमा है मैया। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, अपना कल्याण चाहते हो तो नाम में आस्था रखो, नाम में विश्वास रखो, और 100 करोड़ नाम जपना है, ये याद रखो। बच्चों को भी नाम जप सिखाओ, कीर्तन करो अपने घर में, श्रीमन नारायण रोज नाम जपें। सब लोग जपो, बूढ़े हैं बच्चे हैं, खूब नाम जपो। जपो तो पहले, फिर बात करना हमसे, फिर आपको पता चलेगा कि नाम की शक्ति कितनी है। एक दिन में देखो कुछ नहीं होता, बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने का वक्त लगता है, समय तो लगता है। आप सोचो आज ही हो जाए, आज ही आपने राम राम बोला और कल ही राम जी का दर्शन हो जाए।